साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको डिस्टोकिया के कारण बताए थे, यानी कठिन प्रसव। जब बच्चा देने का समय आ जाता है और गाय भैंस बच्चा नहीं देती, बच्चा साधारण भाषा में यूं कहूँ बाहर नहीं निकल पाता, उसे हम डिस्टोकिया यानी कठिन प्रसव कहते हैं। और हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कठिन प्रसव के सारे कारण आपको बताए थे और उस वीडियो पर आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिला। वैसे तो आप प्यार हमारे पूरे चैनल को ही दे रहे हैं और आप सभी के प्यार की बदौलत ही आज हमारा चैनल इतनी अच्छी ऊंचाइयों को छू रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो उस वीडियो पर कई भाइयों के, कई व्यूवर्स के कमेंट आए थे कि डिस्टोकिया के कारण तो आपने बता दिए, लेकिन हम ऐसा क्या प्रबंध करें कि डिस्टोकिया हमारे पशुओं को हो ही ना। तो उसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रबंध बताने जा रहा हूं जिनसे कि आप आसानी से डिस्टोकिया को रोक सकते हैं। प्रथम बात, कुछ ऐसे कारण होते हैं, जब वो आप वीडियो देखोगे या आपने देखा ही है तो आप सभी को पता है कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन्हें हम दूर नहीं कर सकते। जैसे चोट लग गई तो हमारा उद्देश्य तो वैसे भी रहता है कि हमारे पशु को चोट ना लगे और कोई हड्डी में प्रॉब्लम हो गई, या मान लीजिए कोई विकृति अंदर पैदा हो गई तो उस विकृति को ईश्वर संभालता है, हम उसे नहीं देख सकते या हम उसे दूर नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जो अगर हम करें, यानी बहुत से ऐसे कारण जो मैंने आपको बताए थे वो हम दूर कर सकते हैं। और उन सभी का हम अगर ध्यान रखें, कुछ बातें हैं, कुछ खिलाने की चीज़ें हैं, कुछ प्रबंधन है, अगर उनका हम ध्यान रखें तो हमारी गाय भैंस को डिस्टोकिया नहीं होगा। और उन कारणों में अगर हम लें तो प्रथम हम लेते हैं वो है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ? ब्रीडिंग का मतलब है कि अगर हम किसी छोटी नस्ल को या फर्स्ट टाइमर को बड़े सांड से क्रॉस करवा रहे हैं तो डिस्टोकिया होगा, तो आप ना करवाएं। हमेशा ये ध्यान रखें जिस प्रजाति की गाय है उसी प्रजाति के सांड से क्रॉस करवाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ब्रीडिंग से भी हम डिस्टोकिया को रोक सकते हैं। सेकंड जो कारण है वो है इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ? इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि एक ही जाति के, यानी 5 वंश लास्ट मान लो, 5 हमारे जैसे पूर्वज होते हैं उसी प्रकार से 5 पीढ़ियों के भीतर भीतर अगर आपस में क्रॉस होता है तो उसे हम इनब्रीडिंग कहते हैं। और इनब्रीडिंग की जहां पर भी इनब्रीडिंग किया जाता है वहां पर जो बच्चा पैदा होगा इनब्रीडिंग से, वो बच्चा डिस्टोकिया से ही पैदा होगा। यानी ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, मैं ये नहीं कहता 100% होता है, जबकि ज़्यादातर चांसेस रहते हैं इनब्रीडिंग से डिस्टोकिया होने के। तो इनब्रीडिंग को भी रोका जाए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप निवेदन करेंगे, जैसे आगे से आगे बढ़ रहे हैं तो निवेदन करेंगे तो ये ब्रीडिंग इनब्रीडिंग क्या होती है इसके बारे में संपूर्ण जानकारियाँ हम अलग अलग वीडियोज़ में आपके लिए लेके आएंगे, तो कमेंट जरूर कर देना। इसके बाद थर्ड जो आता है, दौड़ाएं नहीं। कभी भी हमें अपने ज्ञाबिन पशु को दौड़ाना नहीं चाहिए या जंगली जानवरों से दूर रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, मान लीजिए खुले में जा रहा है, जंगली जानवर पीछे बढ़ गया, कुत्ते पीछे बढ़ गए तो पशु दौड़ेगा, तो हमें कभी भी दौड़ाना नहीं चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। हाँ, टहलाना जरूर है, थोड़ा थोड़ा टहलाना जरूरी है, लेकिन आप ध्यान रखें टहलाना और दौड़ाना दोनों अलग अलग बातें हैं। जो पशु दौड़ते हैं उसमें भी डिस्टोकिया की शिकायतें ज़्यादा मिलती है, तो दौड़ाना नहीं है। अगला पॉइंट है झुंड से अलग रखना है। यानी अगर हमारे पास फार्म पे बहुत सारी गायें हैं, बहुत सारे भैंसे हैं, बहुत सारे मेल जानवर है, तो हमें झुंड से हमारी प्रेग्नेंट जानवर को अलग रखना है। जो ही आपको पता चला 6-7 महीने की हो गई है, हमें अलग रखना शुरू कर देना है, ये विशेष ध्यान रखें। और मेल जो है उससे तो नज़दीक ही ना भटकने दें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मेल वाला जो मैटर है उसको भी आप ध्यान रखें और झुंड से हमारे ज्ञाबिन पशु को अलग रखें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विषय है। नेक्स्ट है, जहाँ पर भी वो बैठता है वो जगह समतल होनी चाहिए। ऊबड़ खाबड़ में बैठेगा तो डिस्टोकिया की संभावना रहेगी, या जहाँ पर भी वो चल रहा है, टहल रहा है, वो जगह भी समतल होनी चाहिए। अगर ऊबड़ खाबड़ में जानवर चलेगा तो डिस्टोकिया की संभावनाएं रहेगी। कोई खाई हम कुदवाते हैं, कोई गड्ढा है वो हम कुदवाते हैं, गड्ढे में पैर गिर जाता है, तो ऐसी संभावनाओं में डिस्टोकिया हो सकता है। तो आप ध्यान रखें, जगह समतल होनी चाहिए। और नेक्स्ट सबसे प्रमुख बिंदु, संतुलित आहार।
ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आहार जो हम दे रहे हैं वो संतुलित होना चाहिए। जितनी सूखे चारे की मात्रा होनी चाहिए उतना सूखा चारा होना चाहिए, तो हरा चारा भी होना चाहिए। तो साथ साथ में दाना मिश्रण जो कि एक विशेष रेशियो से बनाया हुआ होना चाहिए। 30% उसमें खली होनी चाहिए, 30% अनाज होना चाहिए, 30% उसमें चोकर होना चाहिए, और उसी में मिला हुआ रहना चाहिए मिनरल मिक्सचर। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिनरल मिक्सचर से रिलेटेड ही अगला बिंदु आया है मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स। मल्टीविटामिन यानी हमें क्या करना है, मिनरल मिक्सचर जो हम दे रहे हैं उसे हमें संतुलित आहार में मिला देना है, ताकि हर पशु को कम से कम 30 से 50 ग्राम के बीच मिनरल मिक्सचर पर डे मिल सके, जो कि एक ज़रूरी हिस्सा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमेशा ही देते रहना है, गैप इन हुई वहीं से स्टार्ट करना है और लास्ट तक देना है, जो कि हमने अलग अलग वीडियोस में आपको जानकारी दी है। मिनरल मिक्सचर कब देना चाहिए, मिनरल मिक्सचर क्या होता है, कैसे देना चाहिए। तो मिनरल मिक्सचर से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप डिस्कशन में जाएं और देख लें। इसके बाद आता है मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन्स के हम सिरप देते हैं, वो कब देने चाहिए? वो देने चाहिए गर्भावस्था के अंतिम 2 महीनों में। अगर गाय है तो आप 8वें 9वें में दें, अगर भैंस है तो आप 9वें 10वें में दें। मल्टीविटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई प्रकार के मल्टीविटामिन मार्केट में मिलते हैं, 10 से 20 ml के बीच, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 10 ml पर डे दें, लेकिन देना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम आता है, फॉस्फोरस आता है, जो कि लिक्विड कैल्शियम जो मार्केट में मिलते हैं, या तो लिक्विड मार्केट से ले आए या हमने घर पे बनाने के भी तरीके बताए हैं, डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। तो वो जो कैल्शियम है वो आप लगातार देते रहें, लेकिन कब तक देना है? जब तक गाय भैंस 7 महीने की प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। अगर गाय है तो 6 महीने, और अगर भैंस है तो 7 महीने की जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब तक हमें लिक्विड कैल्शियम देना है, बाद में बंद कर देना है। ये भी आप विशेष ध्यान रखें। कई बार हम कैल्शियम देते रहते हैं और बच्चा बड़ा हो जाता है तो डिस्टोकिया की संभावनाएं हो सकती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो बिंदु आया है वो आया है पानी का। पानी की समुचित व्यवस्था होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी पशु को स्ट्रेस में नहीं आने देगा, और स्ट्रेस नहीं होगा तो इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पानी पाचन शक्ति को बढ़ाएगा। पानी अगर रहेगा तो आंतें बराबर मूवमेंट करेगी, और आंतें अगर बराबर मूवमेंट करेगी, आपको पता है एक तरफ आंतें मूवमेंट करती है तो एक तरफ बच्चेदानी मूवमेंट करती है, बच्चा मूवमेंट करता है, तो दोनों का संतुलन बना रहेगा। तो पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट बिंदु है ड्राई पीरियड। हमें जो ड्राई पीरियड क्या होता है, जब हम अंतिम 2 महीनों में पशु को ड्राई करते हैं, यानी अंतिम 2 महीनों में दूध नहीं निकालते, तो वो नहीं निकालना चाहिए। ड्राई पीरियड कम से कम 2 महीने का होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी ना हो तो इससे कम भी ना हो। ऐसे प्रबंध हमें करने चाहिए। ड्राई पीरियड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अंतिम जो 2 महीने हैं उनमें जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसमें दूध के रूप में विटामिन और मिनरल्स ना निकलें। इसके अलावा सिर्फ ये विटामिन और मिनरल्स निकलना ही नहीं, बच्चे की तो क्या, माँ की भावनाएं जुड़ी रहती है उस समय, तो इसीलिए हम दूध निकालना बंद कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, डिस्टोकिया को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट जो है खुर कटे हुए होने चाहिए। अब चाहे समतल जगह पे भी पशु चल रहा है और अगर खुर तिरछे रहे, ऐसे रहे, तो वो फिसल सकता है और फिसलने से डिस्टोकिया हो सकता है। इसीलिए खुर भी कटे हुए होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी विषय है। नेक्स्ट अगर हम लास्ट पॉइंट की तरफ चलें तो वो है ट्रांसपोर्टेशन। आप कभी भी गाभिन पशुओं का ट्रांसपोर्टेशन जहां तक हो सके ना करवाएं, और अगर जरूरी भी हो गया है तो सॉफ्टली करवाएं, यानी उसे सॉफ्टली गाड़ी में चढ़ाएं। गिद्दा नीचे होना चाहिए, चाहे पुआल वगैरह का कैसा भी बनाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं, स्पीड ब्रेकर के ऊपर से ना निकालें। ये सारी बातें ट्रांसपोर्टेशन में भी ध्यान रखनी होती है। जहां तक संभव हो कम से कम करें। नेक्स्ट, बीमार ना होने दें। ये तो ईश्वर की लीला है। कोई पशुपालक नहीं चाहता कि मैं मेरी गाय भैंस को बीमार होने दूं, कोई नहीं चाहता, लेकिन कई बार खुद की गलतियों से बीमार हो जाता है पशु, तो उसका ध्यान रखें। कभी भी उसे कब्ज ना होने दें। जो भी उसे देते आ रहे हैं उसमें अचानक से परिवर्तन ना करें, ताकि आफरा ना आए। आफरे से भी डिस्टोकिया हो जाता है, ज़्यादा दस्त होती है, पशु जोर करता है,
दस्त के समय, तो उसमें भी बच्चेदानी पे बच्चे पे फर्क पड़ सकता है। तो ऐसी चीजें खिलाए पिलाए नहीं, एकदम से संतुलित आहार और लगातार जो चल रहा है उसे चलने दें। इसके अलावा डिवॉर्मिंग कम से कम गर्भावस्था के दौरान 2 बार डिवॉर्मिंग जरूर करवाएं, 4थे महीने में और 7वें महीने में। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको बताया था डिवॉर्मिंग कौन सी दवा से करवानी चाहिए। ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए वही देख लें आप। नेक्स्ट जो है सरसों का तेल। चिकनाई प्रसव के दौरान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसीलिए आप सरसों का तेल कम से कम 2 लीटर तेल 10 दिन में या 20 दिन में, अगर 20 दिन में देते हैं तो 100 ml पर डे दें, ताकि बच्चा देने तक 2 लीटर तेल दिया जा सके। इसके अलावा अगर 10 दिन ही बचे हैं, आप थोड़ा लेट चेते हैं, तो उस कंडीशन में आप 200 ml भी दे सकते हैं। लेकिन 2 लीटर सरसों का तेल कम से कम डिलीवरी के समय से पहले हमें देना है, वो भी लास्ट के 10 या 20 दिनों में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गुड़ भी खिलाया जा सकता है अंतिम दिनों में, ताकि डिस्टोनिया की शिकायतों से बचा जा सके। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करें।